जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा है मोदी कैबिनेट में फेरबदल की। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के एक नेता की भी चर्चा है जिसे इस बार मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं केसरगंज से सांसद करण भूषण शरण सिंह की, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। वही ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ब्रजभूषण शरण सिंह की जो सुर है वो काफी ज्यादा बदले बदले हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह राम मंदिर चंदा चोरी में ये कहते हैं कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। तो सोचिए कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह का मुंह आखिरकार बीजेपी कैसे बंद करेगी। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार मांग चल रही है और मोदी कैबिनेट में फेरबदल भी होने वाला है। नितिन नवीन अपनी युवा टीम तैयार करना चाहते हैं और इस युवा टीम में करण भूषण का नाम आप कंफर्म समझिए। अब ब्रजभूषण शरण सिंह को शांत रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी करण भूषण को केंद्र में मंत्री बना सकती है। दरअसल देखिए, करण भूषण शरण सिंह जो सांसद बने वो थोड़ा सा एक्सीडेंटली बन गए। ना तो देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर आरोप लगते और ना ही भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती। अब टिकट ही नहीं कटता तो उनके बेटे को टिकट मिलता क्यों? दरअसल उस समय पर ब्रजभूषण शरण सिंह और बीजेपी के बीच में डील हुई थी कि आप भले ही मेरा टिकट काट दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को टिकट दीजिए और इसे आप आने वाले समय में केंद्र में मंत्री बनाएंगे। लेकिन लोकसभा 2024 के चुनावों के बाद करण भूषण की जीत तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन करण भूषण शरण सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। उस समय पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह चुप रहे। लेकिन 2026 आते आते ब्रजभूषण शरण सिंह की जो सुर थे वो बदल गए। ब्रजभूषण शरण सिंह एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं कि एक बार कहकर तो देखिए कि आपको हमारी जरूरत नहीं है, फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या चीज़ है। 2027 के चुनाव में चुनाव लड़ने की धमकी देते हैं, 2029 के चुनाव में चुनाव लड़ने की धमकी देते हैं। कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह के तेवर पहले वाले हैं कि या तो प्यार से दोगे और प्यार से नहीं दोगे तो फिर हम अपनी जो उंगली है उसको टेढ़ी कर लेंगे। और शायद अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी उंगली को टेढ़ा कर लिया है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं करण भूषण, वो केसरगंज से सांसद हैं। केसरगंज की जनता उन्हें पसंद करती है। पूर्वांचल के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह का अच्छा खासा दबदबा है और 2027 का विधानसभा चुनाव सर पर है। अगर बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को इसी तरह से नाराज रखती है तो फिर पूर्वांचल के अंदर बड़ा झटका लग सकता है। और ये बड़ा झटका आप फेरबदल के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने दोनों बेटों के साथ करण भूषण और प्रतीक भूषण के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। समझिए आप, पूरा परिवार। ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी की बुराई कर सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री की बुराई कर सकते हैं, अपने नेता की बुराई कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष में बैठे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुराई नहीं कर सकते। अखिलेश यादव की समय समय पर ब्रजभूषण शरण सिंह तारीफ करते हैं। अब ये तारीफ का सिलसिला क्या है? कभी हमने बुराई करते नहीं सुना ब्रजभूषण शरण सिंह को। और ये सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से नहीं है, ये अखिलेश यादव की तरफ से भी है। अखिलेश यादव भी ब्रजभूषण शरण सिंह की तारीफ करते हैं, कभी उनके लिए कुछ गलत नहीं बोलते। एक बार एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछ ही लिया कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि अखिलेश यादव का जवाब क्या था। अखिलेश यादव का जवाब साफ था कि दरवाजे खुले हैं। सोचिए आप लोग, मतलब अखिलेश यादव चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह आ सकते हैं। दरअसल जब ब्रजभूषण शरण सिंह का किसी ने साथ नहीं दिया था, तब अखिलेश यादव ने ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ दिया था। जब उनके ऊपर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, तब अखिलेश यादव ने उनका साथ दिया था। उन्होंने साफ बोला था कि हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते और शायद इसी का जो कर्ज है वो आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह अदा कर रहे हैं। पूरा विपक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था, लेकिन अखिलेश यादव कभी उनके खिलाफ नहीं हुए। लेकिन अब बारी है बेटे के बारे में सोचने का। अगर बीजेपी इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को मंत्री नहीं बनाती है तो आप समझिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा खेला कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच की जो तनातनी है वो ना तो मेरे से छिपी हुई है और ना ही आप लोगों से छिपी हुई है। जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब ब्रजभूषण शरण सिंह भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह काफी अच्छे दोस्त होते थे, काफी अच्छे। लेकिन जो राजनीति में कुर्सी का लोभ होता है वो सब कुछ खत्म कर देता है और वही लालच शायद ब्रजभूषण शरण सिंह को भी था
कि उनका साथी मुख्यमंत्री बन गया और ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ सांसद बनकर रह गए। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे के साथ शायद अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। नितिन नवीन ने हाल ही में अमित शाह से मुलाकात करी और इसी मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक हुई है। 3 घंटे तक बता रहे हैं कि इस मुलाकात में नितिन नवीन अपनी युवा टीम तैयार करना चाहते हैं और ये युवा टीम ऐसी वैसी युवा टीम नहीं होगी। ये ऐसी युवा टीम होगी जो उत्तराखंड के चुनाव पर भी असर डालेगी, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी असर डालेगी, पंजाब के चुनाव पर भी असर डालेगी। कुल मिलाकर आने वाले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उन राज्यों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे केंद्र में मंत्री बनेंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।